हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, एक शानदार अपडेट आ रही है राजस्थान बिजली बोर्ड की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, जहाँ पे टेक्नीशियन के और जेईएन के पदों के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वैसे अगर अपन देखें तो जितनी उम्मीद थी उतनी बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ पे वैकेंसी आई नहीं है, उतनी पोस्टों की संख्या तो नहीं आई है। लेकिन हाँ, एक मतलब क्या है कि अंधेरे के अंदर एक उम्मीद का सूरज जरूर निकला है। कुछ वैकेंसी है तो उसके बारे में बात करेंगे और आपको इसकी जम के तैयारी करनी चाहिए। वैसे अगर एक्चुअल के अंदर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इसमें कोई दो राय नहीं है कि निजीकरण हो रहा है, चाहे कोई कुछ ही बोले। कुछ दिन पहले ही ऊर्जा मंत्री जी उनका बयान आया था, मतलब क्या कि देख के थोड़ी अजीब चीज़ लगी कि एक्चुअल उन्होंने बोला कि हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का निजीकरण नहीं कर रहे हैं, हम तो जो सरकारी भारत सरकार की पीएसयू कंपनियां उनको हम बिजली बोर्ड दे रहे हैं। एक्चुअल के अंदर अगर अपन देखें यहाँ पे जो वैकेंसी निकाल रहा है, ये मतलब क्या कि मेनली जो वैकेंसी यहाँ पे आईटी के अंदर बात करें तो 150 से ज़्यादा 150 के आसपास वैकेंसी उत्पादन के जो आपके अलग अलग प्लांट है, जो अलग अलग कंपनियां उनको दिए जा रहे हैं। जैसे कि एक दो प्लांट लेटेस्ट के अंदर दिया गया, छबड़ा का जो प्लांट है वो एनटीपीसी कंपनी को दिया गया। ठीक है कि भारत सरकार की सरकारी कंपनी को दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे काम कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है। एनटीपीसी तो कभी टेक्नीशियन की आज तक भर्ती नहीं करवाई। जेई लेवल या जेई या फिर इससे ऊपर की लेवल की भर्तियां होती है तो भले ही गवर्नमेंट कुछ भी कहे एनटीपीसी पीएसयू कंपनियों को दे रही हो, लेकिन एक्चुअल के अंदर वहां पे जो मेन पावर काम करती है वो प्राइवेट ही होती है। और उन्हीं सब का नतीजा है कि बिजली बोर्ड में जेईएन है टेक्नीशियन ना, जिसको पहले टेक्निकल हेल्पर बोलते थे, इन सब को मिला करके 487 पद निकाले गए है ना। वो भी दिन थे जब टेक्निकल हेल्पर के 5,000 से ज्यादा वैकेंसी आती थी, जेईएन की 1500 से ज्यादा वैकेंसी आती थी। तो एक्चुअल के अंदर बस वही है कि मैं ये मानता हूँ कि मतलब क्या कि चाहे किसी की गवर्नमेंट रही हो ना अलग अलग टाइम पे, तो मैनेजमेंट का थोड़ा सा मतलब क्या है कि सही तरीका नहीं। एक्चुअल के अंदर देखें तो वेल रेपुटेड जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी घाटे के अंदर चल रही है ना। एक्चुअल के अंदर जो एनटीपीसी की कहानी हुई थी ना, जो आपकी अचमटी की कहानी हुई थी, एक्चुअल में लोग उसको बहुत प्यार करते थे। लोग मतलब क्या है कि लोगों का बहुत बड़ा विश्वास था, लेकिन फिर भी वो अपनी चीजें वो लोगों को नहीं बेच पाए। वही हालात ये है कि रोड बेच के वगैरह भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सरकारी कंपनियां एनटीपीसी वगैरह इनको कमा के देगी, लेकिन इनकी कंपनियां खुद जब ऑपरेट करवा देती तो घाटे में चल रही थी। तो नतीजा आपके सामने, तो डिटेल में बात करेंगे। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना, और साथ ही इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर ज्वाइन करना। हर सरकारी भर्ती के बारे में आपको यहाँ पे अपडेट कंटेंट नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। बाकी बेहतर तैयारी करने के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, गूगल प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। हर सप्ताह इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए वीकली बिल्कुल फ्री में टेस्ट होता है। सिलेबस की बात हो चाहे कंटेंट की बात हो, है ना, बहुत सारी चीजें, प्रीवियस पेपर्स की बात हो तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बाकी जो बच्चे भी टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे, जेई की तैयारी करेंगे, उनकी हम बहुत ज्यादा हेल्प है वो ऐप पे और टेलीग्राम पे करने वाले हैं, तो जरूर उसके साथ में जुड़िएगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं इनकी तरफ से। अभी वैसे देखें तो शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन काफी चीजों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसे कि कई बच्चे बोल रहे हैं कि डिप्लोमा वाले इसके अंदर फॉर्म भर सकेंगे क्या, इलेक्ट्रिशियन की इसमें कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे आवेदन कर पाएंगे, तो आपके ये जो डाउट्स है क्लियर कर दूंगा। फुल नोटिफिकेशन आपका जल्दी आ जाएगा, है ना। हालांकि जरूरी नहीं कि आजकल में आ जाए, क्योंकि एक्चुअल में क्या कि अभी निजीकरण हो रहा है सरकारी कंपनियों का, बिजली बोर्ड का खास तौर से। तो मतलब क्या कि एक जो हवा बना हुआ था, एक्चुअल जो वास्तविकता थी वैसे देखे तो ये बिजली बोर्ड का निजीकरण हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आवाज है वो दबे, है ना, कि भी हाँ हम तो भर्तियां निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब क्या कि बड़े दुख की बात है, अजीब बात है, जिन बच्चों ने टेक्निकल हेल्पर की 5,5200 पदों वाली भर्ती दे रखी है, जिन्होंने आरएससीबी के अंदर जो आपकी 1500 और कुछ वैकेंसी जेईएन की आई थी वो देख रखी है, तो मतलब क्या कि उनको बहुत बड़ा दुख होगा ये देख करके। वैसे तो चलो जैसे भी है अपने को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये आपकी भर्ती आ रही है, यहाँ पे जो मेनली वैकेंसी जारी की जा रही है ये आपकी जेईएन के लिए है और आपकी टेक्नीशियन की, और 5 वैकेंसी है केमिस्ट के लिए। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं अपन। जेईएन ग्रेड फर्स्ट इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे आपकी राजस्थान विद्युत उत्पादन के अंदर वैकेंसी, यानी कि पावर प्लांट वगैरह के अंदर 25 वैकेंसी है। और उसके बाद देखो जयपुर विद्युत वितरण निगम के अंदर 112 वैकेंसी है, अजमेर विद्युत वितरण निगम के अंदर 51 वैकेंसी है, और जोधपुर के अंदर 40 वैकेंसी, और जेईएन के लिए इलेक्ट्रिकल में 228 वैकेंसी है। चलो कुल मिला करके जेईएन के लिए तो ठीक वैकेंसी, तैयारी करने के लिए लाइक वैकेंसी है। मैकेनिकल में यहाँ पे अगर अपन देखें तो 25 वैकेंसी है, और उसके बाद कम्युनिकेशन C&I के लिए 11 वैकेंसी है, जेईएन फायर एंड सेफ्टी के लिए 2 वैकेंसी है, जूनियर केमिस्ट के लिए 5 वैकेंसी है।
ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद देखिएगा अपन देखें आईटी वाले बच्चों के लिए, तो नेम ऑफ द पोस्ट है वो टेक्निकल हेल्पर को चेंज कर दिया गया। वैसे देखिए तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद प्लांट अटेंडेंट है। इस हिसाब से टोटल 226 वैकेंसी है। अब 226 में से तो देखो आपकी वितरण के अंदर अगर अपन देखें तो जयपुर के अंदर ही आई है, जयपुर विद्युत वितरण निगम है, इसके अंदर टोटल 66 वैकेंसी आई है। बाकी यहाँ पे जो वैकेंसी है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम यानी कि जो प्लांट है उनके लिए वैकेंसी आई है, और प्लांट में टोटल मिलाकर के 150 वैकेंसी है। यही कुछ टाइम पहले सरकार को मंजूरी के लिए 700 और कुछ वैकेंसी भेजी गई थी, जिसका अभी देखो रिजल्ट है वो 150 वैकेंसी का आ रहा है। तो मतलब कुल मिला के बाद ये कि मतलब क्या है कि दिनों दिन जो सरकारी सिस्टम है एक्चुअल के अंदर वो उसका वास्तविकता ये है कि निजीकरण हो रहा है। भले ही कोई कुछ भी कहे, है ना। अभी इतनी वैकेंसी अगर अपन देखें, 1 साल से ज़्यादा टाइम होगा लगभग टेक्निकल हेल्पर की पिछली भर्ती को, मेरे हिसाब से 2 साल हो गए होंगे। तो इतनी वैकेंसी तो अब और क्या बोल सकते हैं। जो प्लांट है अभी देखो लेटेस्ट के अंदर छबड़ा वाला प्लांट है जो एनटीपीसी को दिया गया है ना। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम तो सरकारी संस्थाओं को ही दे रहे, सरकारी कंपनियों को ही दे रहे, हम तो प्राइवेट नहीं दे रहे। लेकिन एनटीपीसी कभी भी हेल्पर की, टेक्नीशियन की आईटीआई लेवल की भर्ती नहीं करवाती, वो जेईएन लेवल की भर्ती होती है उन पे। बाकी नीचे जो मेन पावर काम करती है सब प्राइवेट होती है। तो प्लांट पे एक्चुअल में काम कौन करेगा, वो निजी लोग, वो प्राइवेट ही काम करने वाले हैं। तो इस हिसाब से चलिए एक एक जो डाउट है वो मैं आपके क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे सबसे पहली चीज, वे डिप्लोमा वाले बच्चों का भी, हम डिप्लोमा वाले यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बड़े दुख की बात है। मतलब क्या है कि एक अजीब बात है कि पढ़े लिखे मतलब क्या है कि कुछ तो लोग होंगे ना, गवर्नमेंट में अलग अलग सरकारें बन रही है, कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की। जेईएन की पोस्ट के लिए जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा अलाउ नहीं है, डिप्लोमा अलाउ नहीं जेईएन की पोस्ट के लिए राजस्थान के अंदर। मतलब क्या है कि विडंबना है बहुत बुरी, है ना। तो यहाँ पे देखो जेईएन ग्रेड 2 और जेईएन ग्रेड 1 है ना, 2 अलग अलग पोस्ट यहाँ पे बना रखी है। जिस दिन जेईएन ग्रेड 2 की वैकेंसी आएगी मुझे लगता है तब तक तो पूरा निजीकरण हो जाएगा, वो वैकेंसी डिप्लोमा वालों की होगी। जेईएन ग्रेड 1 की जो वैकेंसी होती है केवल और केवल बीटेक की होती है, डिप्लोमा वाला बच्चा यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकेगा। सीधी सी बात है, कोई कुछ भी कहे। बाकी नोटिफिकेशन आएगा तो और देख लेंगे, अलाउ हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन 99% यही है, केवल बीटेक की पोस्ट होती है जेईएन ग्रेड 1 की। उसके बाद देखो आपके आईटी की कौन कौन सी ट्रेड के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की कितनी रहेंगी उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा भाई ये तो वैकेंसी आपको बताइए, अभी वितरण वाली जो वैकेंसी 66 है, ये तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की, कोई दूसरा आवेदन नहीं करेगा। लेकिन जो प्लांट वाली वैकेंसी होती है ना, इनमें अलग अलग आपकी 6-7 ट्रेड होती है, तो उन सब के लिए रहती है। तो यहाँ पे जो 150 वैकेंसी है ना, इनमें से आपको कुछ हिस्से में और आएगी। अब देखो इसमें क्या होता है, एक्चुअल के अंदर 4 ग्रुप बने रहते हैं, ठीक है, 4 ग्रुप रहते हैं उत्पादन के अंदर, जिसके अंदर जो पहला ग्रुप होता है उसमें इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है और पावर इलेक्ट्रिशियन है। ये 3 ट्रेड वाले बच्चे आवेदन करते हैं। दूसरा जो इसके अंदर ग्रुप रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाला और कोपा वाला, ठीक है, इस ग्रुप की अलग से वैकेंसी आएगी, उसमें ये 2 ट्रेड वाले बच्चे ही रहेंगे, इनकी साथ में मेरिट बनेंगे। 3 नंबर पे आपकी बॉयलर अटेंडेंट वाली रहती है, 4 नंबर पे आपका वेल्डर और फिटर का रहता है। अब आपके सामने टोटल मिलाकर के जो वैकेंसी है ना वो तो है 150 वैकेंसी। अब 150 वैकेंसी ये डिवाइड होने वाली है 4 से एक्चुअल के अंदर। हाँ ठीक है, मतलब क्या है कि ये कोर डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल का, तो जो पहला ग्रुप है इसके लिए वैकेंसी उम्मीद है कि थोड़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है, ज़्यादा आएगी। तो 150 है तो आप मान के चलिए भी 70 वैकेंसी मान लो, 80 वैकेंसी मान लो, ये पहले वाले ग्रुप के अंदर वैकेंसी आ सकती है। 70 से 80 वैकेंसी या फिर 50-60 भी आ सकती है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बात करें तो 66 वैकेंसी आपकी जो वितरण वाली है जयपुर वाली है, उसके बाद में 60-70 वैकेंसी ये और मिला दो ना, तो लगभग आपकी 130 से लेकर के 140 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एक्चुअल में जब फुल नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम में अपने को पता चलेगा। नोटिफिकेशन पे संभव होगा तो वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। जो भी बच्चा टेलीग्राम में ऐड नहीं है जरूर ज्वाइन करिएगा। ऐप पे जो भी फ्री चीज आती है, कंटेंट आता है, टेस्ट सीरीज आती है, टेलीग्राम में लिंक डालता हूं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, हर प्रकार की अपडेट आपको मिलेगी। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, कोपा ट्रेड है, बॉयलर अटेंडेंट है, वेल्डर और फिटर है, ठीक है, ये सब बच्चे आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन कौन से ग्रुप के लिए कितनी वैकेंसी आएगी, है ना, अब पीछे जो आपकी 60-70 वैकेंसी बचती है वही वैकेंसी इन सब बच्चों के लिए रहेगी। महिलाओं के लिए उत्पादन में अलग से रिजर्वेशन होता है, बच्चों लड़कों के साथ मेरिट नहीं बनती, गर्ल्स की अलग मेरिट बनती है, तो लड़कियां जरूर तैयारी करें, इसमें आपका सिलेक्शन
कम पोस्टों पे भी इजीली होगा। दूसरी बॉयलर अटेंडेंट वाली जो वैकेंसी इसके अंदर आती है तो बॉयलर का यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो बॉयलर वालों के लिए अगर वैकेंसी 10-12 भी वैकेंसी आ गई ना तो आपके लिए बहुत मतलब क्या कि बड़ी अच्छी वो खुशखबरी होगी, क्योंकि अटेंडेंट का सर्टिफिकेट बॉयलर वाला बच्चों के पास में नहीं मिलता है। तो कुछ इस हिसाब से अपडेट है। और बाद में बात रही ऑल ओवर इंडिया की, तो हर एक स्टेट का बच्चा इसके अंदर आवेदन कर सकेगा। अदर स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे वो यूआर कैटेगरी की जो सीटें होंगी उनके लिए फाइट करेंगे। ठीक है। एज लिमिट की अगर अपन बात करें तो जेईएन में तो देखो 35 से 40 साल रहेगी, 35 से अबोव भी रहेगी। अभी क्या कि 3 साल की एक्स्ट्रा छूट भी ये दे रहे हैं जब भर्ती नहीं आती है, तो आप मान के चलिए 40 साल तक मान के चलिए जेईएन में यूआर कैटेगरी के लिए। और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी अधिकतम आयु सीमा 28 रहती है, 3 साल भर्ती नहीं आती है तो छूट मिलती है 2 से 3 साल, मेरे हिसाब से 2 साल तो हो ही गए होंगे, यानी कि 30 से लेकर के 31 वर्ष तक के ना यूआर कैटेगरी के रहेंगे। बाकी SC ST को अलग से जो रिजर्वेशन मिलेगा तो एज लिमिट अलग से रहेगी। उम्मीद है आपको सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। एज अपन फीस के बारे में बात करें तो लगभग 700-800 से लेकर के 1100-1200 रुपये तक एप्लीकेशन फीस रह सकती है, अराउंड 1000 मान के चलिएगा। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको यहाँ पे सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में समय पर जानकारी मिलती रहे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।